बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत जिसका चैप्टर है लोकगीत 14 नंबर चैप्टर है, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत, जिनके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने लोकगीत के बारे में बता रहे हैं कि लोकगीत क्या होता है। तो लोकगीत वह गीत है जिस गीत को गांव में लोगों द्वारा गाया जाता है। खासकर जब आप गांव में शादी या बच्चे का जन्म वगैरह किसी भी फंक्शन में आप देखते होंगे कि वहाँ लोग गांव वाले भाषा में लोकगीत गाते हैं। यह परंपरा से चली आ रही है और यह हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जब तक हमारी संस्कृति रहेगी, यह लोकगीत सदा चलता रहेगा। तो प्रत्येक प्रदेश में अपना अपना लोकगीत होता है बच्चों। यह हमारे समाज को एकता के सूत्र में बांधता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में लोकगीत के बारे में लेखक क्या कहना चाहते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लोकगीत क्या होता है। लोकगीत होता है गांव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले पुराने चले आ रहे गीत, उसको लोकगीत कहा जाता है। तो लोकगीत अपनी लोच मतलब लचीलापन, सुंदरता जिसको कह सकते हैं, और ताजगी, सुंदरता और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो शास्त्रीय संगीत बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि शास्त्रीय संगीत जो है उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ये साधारण लोग नहीं गा सकते हैं। उसको सिखाने के लिए, शास्त्रीय संगीत को सिखाने के लिए बहुत ही उसमें विद्वान, जो पढ़े लिखे, बहुत ही संगीत के जानकार होते हैं, वही शिक्षा देते हैं। लेकिन लोकगीत क्या है। लोकगीत एक आम गीत है, गांव में यह प्रचलित है और साधारण लोग भी इस गीत को गाते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। मतलब जनता जो है यह लोकगीत गाते हैं। लेडीज भी गाती हैं, जेंट्स भी गाते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। मतलब घर, गांव और नगर में जब आप जाएंगे तो देखिएगा कि वहाँ पर घर घर में यह गीत गाया जाता है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत में साधना की ज़रूरत होती है। बहुत उसमें लय, ताल, छंद सब देखा जाता है। लेकिन लोकगीत जो होता है इसमें इतनी साधना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साधारण लोग भी, अगर आप जाएंगे देखेंगे कि कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं पर पूजा पाठ कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ भी लेडीज 10 लेडीज 20 लेडीज मिल करके इस गीत को गाती रहती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। त्योहार या विशेष अवसर जैसे कि बच्चे का जन्म होता है या मुंडन होता है, या देखते होंगे कि होली के अवसर पर भी लोग गीत गाते हैं। और छठ पूजा होता है तो उसमें भी आप देखते होंगे कि लोकगीत लोग गाते हैं। छठ पूजा के अवसर पर भी उसमें भगवान के प्रति जो है, छठ माता के प्रति भी जनसाधारण लेडीज जो हैं वो भी गाती हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। गांव के ही लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, बनाते हैं और गाते भी हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। मतलब इस गीत को स्त्रियां भी लिखती हैं और बहुत सारा ऐसा भी गीत है जिसको स्त्रियां, लेडीज भी लिखी हुई हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये गीत जो है वह बाजों की मदद से भी आप गा सकते हैं, या एक झांझ होता है जिसको वाद्य यंत्र कहते हैं, करताल मतलब तालियां, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। मतलब जब यह लोकगीत गाया जाता है तो उस समय लोग झांझ, करताल, बांसुरी, ढोलक आदि का भी प्रयोग करते हैं।
एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। मतलब एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको है मतलब छोटा समझा जाता था। लोकगीत का उतना लोग महत्व नहीं देते थे, उतना इसको तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे लोग। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। मतलब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये जो है पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते हैं वे सब ये लोकगीत को गाते हैं, तो लोग क्या करते हैं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उतना ध्यान से लोकगीत को सुनते नहीं है। पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन अब हुआ है। अब क्या हुआ है, साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि पहले जो है इस पर लोक गीत पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, और आजकल क्या हो गया है, साहित्य और कला का जो विकास हुआ है तो उससे लोग ध्यान देने लगे हैं और बहुत सारे संग्रह को लोग इकट्ठा भी किए हैं, उसको प्रकाशित भी किए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार होते हैं। अब इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि लोकगीतों के कई प्रकार होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। अब बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ का, मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है कि वहाँ पर जो है ये लोग जो है बहुत मतलब छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओडा, मुंडा, भील, संथाल आदि जो है जातियाँ ये लोग फैले हुए हैं। मतलब बहुत सारे हैं जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता रहा। मतलब बिना दुविधा के जो है वहाँ पर लोग जो है इस तरह के गीत गाते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। तो ये लोग जो हैं बच्चों एक एक करके ही नहीं गाते हैं, ये लोग जो हैं बहुत सारे जो लोग इकट्ठे होकर दल बना लेते हैं। कुछ दल इस तरफ रहते हैं, कुछ दल जो होता है दूसरे तरफ रहते हैं, और वे लोग दल बांध करके ये सब गीत गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। और ये लोग क्या करते हैं, 20-20 और 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या दूसरे के जवाब में मतलब गाते हैं। मतलब कुछ एक पार्टी में रहते हैं, कुछ दूसरे पार्टी में रहते हैं। ये लोग जो है सवाल जवाब भी गीत के द्वारा ही करते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप भी होते हैं। और पहाड़, यहाँ पर इस पैराग्राफ में पहाड़ियों के बारे में बताते हैं कि पहाड़ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके भी अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं और अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। तो ये लोग जो पहाड़ियाँ लोग हैं इनका भी अपना अपना गीत है और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, तो इसीलिए उनका नाम पहाड़ी पड़ गया है। वहाँ का गाना अलग है। तो हर प्रदेश का जो है बच्चों अलग अलग लोकगीत होता है। जिस प्रदेश के, जैसे हम लोग मान लीजिए महाराष्ट्र हैं, तो वहाँ पर भी लोकगीत अलग तरह का होता है, महाराष्ट्रियन भाषा में गाए जाते हैं। बिहार में रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे बिहारी भोजपुरी गाए जाते हैं। बंगाल में भी देखिए बंगाली जो है यहाँ पर लोकगीत गाया जाता है। तो हर प्रदेश का अपना अपना लोकगीत होता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि लोकगीत जो है सबसे अच्छा आपको देहात में देखने को मिलेगा। और देहात के जो लोग होते हैं, जनता जो होती है, उनके लिए यह जान होता है। जैसे कि चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो देखिए चैता और कजरी
यह सब जो होता है, जैसे कि कजरी है सावन में गाया जाता है, 12 मासा है, चैता है, सावन है, तो यह सब अलग अलग ऋतु में गाया जाता है। जैसे सावन के समय में सावन वाली गीत गाया जाता है। 12 मासा होता है जो 12 मास गाया जाता है आदि। मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं, तो ये सब गीत। और बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो बंगाल के लोकगीत का नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि बाउल और भतियाली जो हैं बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में हीर रांझा, सोहनी में महिवाल संबंधी गीत पंजाबी और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो बच्चों, बंगाल का लोकगीत कौन है? पंजाब का लोकगीत है हीर रांझा और सोहनी महिवाल, और पंजाब का है, हाँ ये पंजाब का है। और ढोला मारू जो है यह राजस्थान का लोकगीत है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। तो रोजमर्रा में जो जीवन जिस तरह लोग जीते हैं, दुख सुख उसमें रहता है, उसमें जो है कुछ हंसी मजाक वाली बात भी रहती है। तो आदमी क्या करते हैं, मन अपना बहलाते हैं इन सब गीतों से, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मतलब ऐसा गीत, देहाती गीत के जो रचयिता होते हैं इस तरह के गीत गाते हैं कि मर्म को छू लेते हैं, मतलब हृदय को छू लेते हैं, मन को छू लेते हैं। मतलब जो आम जनता जो होती है उनको जो दुख सुख, घर में हर्ष उल्लास जो होता है उसी संबंध से लेते हुए गीत तैयार किया जाता है। और वह बहुत ही सुंदर गीत होता है, लोकगीत, जिसको जब लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मन को छू लेता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्वा, सावन, सौरठ आदि है। तो इसका राग के बारे में बताया गया कि कौन राग में वे लोग गाते हैं। तो पीलू, सारंग, दुर्वा, सावन, सौरठ आदि हैं उनका राग। और कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। मतलब सारे लोग जो है इस लोकगीत को सुनकर वहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। आगे बता रहे हैं कि इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। तो जिस प्रांत की जो भाषा होती है, जैसे आप बिहार में जाएंगे तो बिहारी ऐसे लोकगीत होता है, और जब आप भोजपुर तरफ जाएंगे तो उधर देखिएगा भोजपुरी लोकगीत होता है। तो अपना अपना जो प्रदेश का लोकगीत होता है, तो क्या होता है, आम लोग भी उस गीत को, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे भी उसको साधारण लोग भी उसको समझ जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। मतलब यह जब लोकगीत गाया जाता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नकर लगने लगता है, सुखदाई लगने लगता है और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। आगे बताया जा रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोग लोकगीत गाए हैं। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, कुछ लोगों के हाथ में जो है यहाँ पर तबला वगैरह है, ढोलक है, और ये लोग गा रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि भोजपुर में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया मतलब एक तरह का लोकगीत होता है, उसका प्रचार बहुत हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। तो जब आप गांव में देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जो खेत में जा रहे होते हैं तो लोकगीत गुनगुनाते रहते हैं, और जो आम जनता है जो पढ़े लिखे नहीं है यही लोकगीत से अपना मन बहलाते हैं। और समूह में भी लोग जो 2-4-10 लोग इकट्ठे होते हैं, लेडीज या जेंट्स, तो वे लोग भी लोकगीत गाते रहते हैं। इधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। तो बिहार में जो है विदेशिया गाना बहुत ही लोकप्रिय है। और विदेशिया के रचयिता आप लोग जानते होंगे कि कवि विद्यापति द्वारा लिखा गया है यह विदेशिया गीत। तो लोग बहुत ही चाव से इसको गाते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात होती है, मतलब प्रिया प्रियाओं की बात होती है।
जो होते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका इसकी बात होते हैं, और इसमें जो है देश प्रेमी, हाँ, प्रिया और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो विदेशिया गाना में बच्चों देखते होंगे कि इसमें प्रिया और जो है एक प्रेमी प्रेमिका जो होती है उसके विरह मिलन का इसमें गाना रहता है। जैसे कि अधिकतर देखते होंगे कि बिहार में लोग जो हैं बाहर चले जाते हैं काम के लिए, विदेश चले जाते हैं, और इसीलिए विदेशिया हो सकता है नाम रखा गया हो। तो विदेश जब बाहर जब चले जाते हैं दूसरे प्रदेश में, तो उनकी जो पत्नी होती है, उनकी जो माँ होती है, बहन होती है, तो ये लोगों को अपने पति की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, अपने भाई की याद आती है। तो वे लोग विरह में गाना गाते हैं और सुनते हैं, तो उसमें करुणा और विरह का रस बरसता है। तो उसमें क्या होता है, करुणा मतलब दुख रहता है, विरह रहता है, एक दूसरे से जो अलग हो जाते हैं, तो विरह संबंधी भी इसमें लोकगीत लिखा रहता है, लोग गाते रहते हैं, अपना मन बहलाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। तो यहाँ पर जंगल में जो रहते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वे लोग भी दल में इकट्ठा होकर गीत गाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। तो एक तरफ पुरुष रहते हैं, एक तरफ स्त्रियां रहती है, और एक दूसरे से सवाल जवाब के रूप में दल बांधकर गीत गाया जाता है, और चारों तरफ जो है गीत का गूंजने लगता है, मतलब चारों तरफ गीत का आवाज सुनाई देने लगता है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मतलब जो ग्रुप में लोग गाते थे उस गायन का अभी कमी हुआ है। जो पहले गाए जाते थे उतना अभी नहीं है। हो सकता है कि अभी का जो समय है, अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जैसे टीवी वगैरह घर घर में है, तो लोग यह सब छोड़ रहा है, और लोग क्या कर रहा है, टीवी के द्वारा ही मन बहला रहे हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कि कमी आ गया होगा। आगे बताया जा रहा है कि एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो क्या बताया जा रहा है बच्चों कि अधिकतर एक दूसरे के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। तो अल्लाह उदल का देखिएगा कि गांव सब में डांस होता है, वहाँ पर भी लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं, जो वे कितने वीर थे। तो इसको लेकर भी लोकगीत लोग गाते हैं, और ये गीत जो है गांव में बहुत ही प्रचलित है। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं, और इस गाने को अल्लाह और उदल का जो गाना होता है, इसको गाने के लिए लोग ढोलक का इस्तेमाल करते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हैं। नट जो होता है, जो सर्कस में आप देखते होंगे, नट रस्सी पर किस तरह से खेल करते हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। तो ये गाने जो हैं, नट जब रस्सी पर खेलते हैं तो ये इस गाने को गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं, मतलब यह जो है पद्य के रूप में, कविता के रूप में रहता है, और इसका एक अलग तरह का बोल होता है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। तो कुछ गीत ऐसा होता है बच्चों कि स्त्रियां ही गाती है, इन्हें सिरजता भी अधिकतर वही है, मतलब उसको बनाती भी वही है, स्त्रियां ही बनाती है, उस गीत को रचती है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है,
पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मर्द भी जो हैं, जेंट्स जो होते हैं वे भी गाने को बनाते हैं, रचते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या जो एकत्रित हुआ है तो उससे पता चलता है कि अधिकतर स्त्रियां ही इस गीत को बनाती थी और गाती भी थी। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि और देश में स्त्रियां इतना लोकगीत नहीं रचती हैं जितना हमारे देश में स्त्रियां लोकगीत बनाती हैं और गाती भी हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाने हुए राह के, मतलब त्योहार के समय में भी लोकगीत एक अलग तरह का होता है, और नदी में जब नहाने जाते हैं तो उस समय का, रास्ते में जाते समय एक अलग गीत होता है। विवाह के समय भी लोकगीत अलग तरह का होता है। फिर विवाह का जो एक रस्म होता है मटकोर, शादी से 1-2 दिन पहले जो मटकोर होता है उसमें भी एक अलग तरह का लोकगीत होता है। जोनार मतलब भोजन करने के समय, और संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, मतलब क्या होता है जब शादी और ब्याह होता है तो संबंधी जो रिश्तेदार आते हैं और जब भोजन खा रहे होते हैं तो उस समय भी एक अलग तरह का प्रेम युक्त गाली होता है, मतलब प्रेम से भरा हुआ परिपूर्ण एक गाली होता है। उन लोगों को मजाक मजाक में गाली की तरह स्त्रियां गाती हैं और उन लोगों का मनोरंजन होता है। फिर जन्म आदि सभी अवसरों पे अलग अलग गीत है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस अवसर पर भी अलग तरह के लोकगीत होते हैं जो स्त्रियां गाती है। तो इन सब गीतों को बच्चों कौन गाती हैं? स्त्रियां गाती है। तो इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से गाती रही हैं, मतलब बहुत ही पुराने समय से यह सब गीत जो है स्त्रियां गाती हैं, हर रस्म में गाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों कि किस तरह से यहाँ पर जो है गीत गाया जा रहा है, ढोलक है हाथ में और यहाँ पर लेडीज जेंट्स सब मिल करके गा रहे हैं। तो आगे बताया जा रहा है कि महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास जो बहुत बड़े कवि थे तो अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, मतलब वे भी प्रमाण दिए हैं कि स्त्रियां बहुत सारे जो है लोकगीत गाई है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। तो यह सब गाने का प्रकार है बच्चों, जैसे कि सोहर होता है जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो खुशी में लोग सोहर गाते हैं। फिर बानी एक तरह का कोई होता है, उस समय गाया जाता है। सेहरा भी गाया जाता है। तो यह सब गाने का प्रकार होता है, अलग अलग अवसर पर गाए जाते हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुष के साथ नारियां भी गाती है, और 12 मास से जो गीत होते हैं तो स्त्रियां पुरुष के साथ भी गाती हैं या अकेले भी गा सकती हैं। आगे बताया जा रहा है पैराग्राफ में कि एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। तो कुछ जो लोकगीत ऐसा होता है बच्चों कि आमतौर पर अकेला नहीं गाया जाता है, क्योंकि गीत जो होता है काफ़ी लंबा होता है। तो उसमें कुछ लेडीज एक साथ जो औरतें होती है 10-15 या 8-5 इस तरह से लेडीज इकट्ठा होकर गाने को गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारी जो लेडीज होती हैं एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं, लेकिन सबका स्वर जो होता है, गाने का राग जो होता है मिलता जुलता नहीं है, लेकिन फिर भी वे लोग गाती हैं। कुछ का अलग होता है, कुछ थोड़ा अलग भाव में जो है राग में गाती हैं, लेकिन सबको बहुत ही अच्छा लगता है। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और गांव में और नगरों में क्या होता है बच्चों, कुछ गायिकाएं भी होती है जो गाना गाने वाली स्त्रियां होती है। वे क्या करती हैं, विवाह किसी का होता है और जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो उस अवसर पर उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वे काफ़ी एक्सपर्ट होती है, बहुत ही अच्छा से गाती हैं, तो लोग उनको बुलाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां
उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है। और सभी मौसम में जो है स्त्रियां उल्लासित होकर मतलब खुशी होकर दल बांधकर गीत को गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पर होली के समय में और बरसात के समय की जो कजरी होती है वे बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। वे तो उनकी अपनी चीज़ है। वे लोग जो है बहुत ही सुंदर ढंग से उसको गाती हैं, हृदय से गाती हैं, तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है, क्योंकि बहुत ही मैथिल कोकिल जानते होंगे, कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी होती है। तो विद्यापति इतना मीठे स्वर में गाते थे कि उनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो जब वहाँ पूरब में आप जाएंगे तो विद्यापति के गीत आपको सुनने को मिलेंगे। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब यहाँ जो है पूरब में तो गाया जाता ही है, लेकिन यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हर प्रदेश के अपने अपने गायक हैं। जैसे कि पूरब में आप देखेंगे कि विद्यापति हैं, उसी तरह अपने अपने प्रदेश के गायक होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि स्त्रियां ढोलक के मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। मतलब गाते समय कुछ लेडीज जो हैं वहाँ पर डांस भी करती हैं, नाच भी करती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गढ़वा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। तो आप लोग गरबा के बारे में जानते होंगे बच्चों, कि जब दुर्गा पूजा होता है उस समय गरबा डांस किया जाता है, और लेडीज एक साथ घूम घूम कर, लेडीज और जेंट्स इकट्ठा होकर हाथ में डंडे ले लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से वे लोग गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं, नहीं लकड़ियां भी बजाती हैं। उनके हाथ में क्या होता है, लकड़ी होती है, उसको बजाते हैं, जो बाजे का काम करती है। मतलब बाजे की तरह काम किया जाता है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, मतलब नाचते भी हैं, गाते भी हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। तो गरबा जो है देखिएगा हर जगह लोकप्रिय हो गया है। और इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। तो होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है और इसको दल में लोग गाते हैं, खास तौर पर स्त्रियां इसको गाती हैं। तो गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, मतलब अनगिनत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, और वहाँ क्या है, गांव का यहाँ पर लेखक वर्णन किए हैं कि गांव का तो बहुत अलग ही महत्व है, और गांव में यह देखने को मिलता है। वहाँ का जनजीवन जो है इस गीत को जब सुनता है तो इठलाता है, इठला इठला कर लहराता है। मतलब यह जो गीत है, लोकगीत, उन लोगों का जान है। वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा कला संगीत है, इस तरह के लोकप्रिय लोकगीत गाए जाते हैं, आदमी कितना भी थके मांदे क्यों नहीं आए, लेकिन जब यह लोकगीत सुनते हैं तो सबके अंदर आनंद उमड़ने लगता है, प्रेम उमड़ने लगता है। उदासी जो मन का होता है वो हट जाता है, दूर हो जाता है, और मन जो है पॉजिटिव हो जाता है। मतलब सकारात्मक विचार आने लगते हैं, जो नेगेटिव विचार है वह चला जाता है, मन खुश हो जाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत हैं। मतलब स्वतंत्र जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक, मतलब संख्या गाने प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। मतलब वहाँ पर बहुत ही स्वतंत्र रूप से गाना गाया जाता है, और बहुत ही संख्यक रूप में, मतलब बहुत ही संख्या में वहाँ पर गीत गाए जाते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को लोकगीत के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को 1-2 बार अच्छी तरह से
स्पीड में भी सुन सकते हैं, स्लो में करके भी आप समझ सकते हैं। लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी बना रही हूँ। और बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।